हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज हमें यहाँ 5.4 से शुरू करना है। इससे पहले का हमने 2 पार्ट या 3 पार्ट, शायद 2 ही पार्ट अभी कवर कर लिया है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 5.4 वाली जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, आपको फैक्टर बताने हैं जो बायोडाइवर्सिटी को, किसी भी एरिया में जो विभिन्नता है, जो वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल की, उसको अफेक्ट कर सकता है या डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ जो फैक्टर्स हैं आपके और जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं मे डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। ठीक है, लिस्ट दीज एक्टिविटी कि हाउ कैन दीज बी चेक्ड, हम इन्हें कैसे चेक कर सकते हैं, इसको आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है और एक रिपोर्ट लिखनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आइए आज के मेन टॉपिक फ्लोरा एंड फाउना से शुरू करते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉकड अराउंड द, जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ये बच्चे थे वो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे। प्रोफेसर अहमद थे और मनोज जी या पता नहीं मोहन जी कोई था उनके साथ। ठीक है, तो अब फ्लोरा और फाउना में देखते हैं। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, वो क्या कर रहे थे, वो अप्रिशिएट कर रहे थे। ठीक है, जो ग्रीन वेल्थ था जो फॉरेस्ट का, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। दे आर हैप्पी, ठीक है, वो खुश थे टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। अचानक से सडनली पहेली जो है, उसने एक रैबिट मिला उसको, ठीक है, एंड वॉन्ट्स टू कैच इट। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे भागना शुरू हो गई। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने उसको रोक दिया। ही एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो एनिमल हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत खुश होते हैं अपने हैबिटेट में। ठीक है, और हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इससे पहले मनोज जी बोला था, वो माधव जी थे। ठीक है, जो ये पूरा उनको घुमा रहे थे बच्चों को। ठीक है, तो हमें डिस्टर्ब उनकी हैबिटेट को नहीं करना चाहिए। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, और जो प्लांट और एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट मिल रहा है उसे फ्लोरा बोलेंगे और फाउना बोलेंगे, कोई एनिमल मिल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फोन्स, अर्जुन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, फ्लोरा हैं। चिकनकारा, ब्लू बुल, पार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, ये सब क्या है, आपके फाउना के एग्जाम्पल हैं पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, इसमें आप ये पेड़ पौधे ये देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको एफ वाला जामुन का पेड़ है, ये फोन दिखाया हुआ है। अब आते हैं 5.5 पे। आपको कोशिश करनी है अपने अगल बगल जो आपके एरिया में फ्लोरा फाउना मिल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने की और उनकी एक लिस्ट बनानी है। अब हम आ जाते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होते हैं। ठीक है, सून द जो ग्रुप था वो चुपचाप एंटर कर जाता है डीप फॉरेस्ट में। ठीक है, और जो बच्चे हैं आर सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान हो जाते हैं टू सी वेरी बिग स्क्वेरल, बहुत बड़ी सी जो स्क्वेरल को देख के वो बच्चे बड़े सरप्राइज हो जाते हैं। दिस स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। ठीक है, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वो लोग बहुत उत्सुक थे उसके बारे में जानने के लिए, बहुत क्यूरियस थे। तो माधव जी उन्हें बताते हैं कि इसे बोलते हैं जायंट स्क्वेरल और ये एंडेमिक है इस एरिया में। ठीक है, तो अब एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं प्लांट और एनिमल की जो बेसिकली आपका एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। ठीक है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, जो और कहीं भी नेचुरली तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, बाकी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के या उनको वो कर दो तो वो बात अलग है, बट नेचुरली नहीं मिलती, तो वो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट्स में भी एंडेमिक टू अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री। तो माधव जी ने उन्हें साल, वाइल्ड मैंगो, ये 2 एग्जाम्पल दिखाए किस चीज़ के, एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पहेली ने कुछ पूछा है कि आई हैव हर्ड दैट कि सम ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज़ में वैनिश,
क्या ये सही है? ठीक है, वैनिश मतलब समझते हो ना, डिसअपियर हो गई है। ठीक है, अब जो बिशॉन है, इंडियन जायंट स्क्वेरल है, फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये सब इसी एरिया में मिलती हैं। ये सब एंडेमिक फौना है इस एरिया के। अब जो प्रोफेसर अहमद है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनके हैबिटेट को, जैसे जैसे अगर आप जिस घर में रहते हो उस घर को कोई तबाह कर दे, आके कोई तोड़ दे, ठीक है, तो फिर आप कहाँ रहोगे? धीरे धीरे आपको फिर खाने की बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी और आप कहीं ना कहीं क्या होते जाओगे, आप ख़त्म होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। तो प्रोफेसर अहमद यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनका जो डिस्ट्रक्शन है इनके हैबिटेट का, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, अगर आप कोई नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना किसी एरिया में, तो वो क्या करता है, उसके जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना उस स्पीशीज़ का, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो क्या करना शुरू कर देता है, अफेक्ट करता है और उनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता है। ठीक है, ये आपको जायंट स्क्वेरल इस पेड़ पे दिख रहा है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पीशीज़ क्या होते हैं। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कैपेबल होते हैं आपस में ब्रीड करने में। ठीक है, इंटरब्रीड करने में जो कैपेबल होंगे पॉपुलेशन, उनको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, वो आपस में मिलके क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली विद अ मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीशीज़, सिर्फ अपनी खुद की स्पीशीज़ के साथ, किसी दूसरी स्पीशीज़ के साथ नहीं। तो जो मेंबर होते हैं स्पीशीज़ के, उनके कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। अब जो सून पहेली है, सी इज़ अ बोर्ड विद पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो वो बोर्ड देखती है। अब जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो किलिंग, मतलब जिसको साइंटिफिक टर्म में पोचिंग बोलते हैं, और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और यहाँ पे लॉ के द्वारा पनिशमेंट मिलेगी अगर ऐसा किया गया तो। ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कि लाइक रिजर्व फॉरेस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और रहने के लिए लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं सूटेबल वाइल्ड एनिमल्स को। ही ऑल्सो टेल देम कि जो पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, जैसे वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग बाय देयर लाइफ स्टॉक, वो वहाँ से मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जैसे कि आपका ब्लैक बक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनासोरस एक्सेट्रा, ये सब प्रोटेक्टेड हैं एंड प्रिजर्व इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट एंड अ माउंटेन फॉरेस्ट, बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर। अब आते हैं इस चीज़ पे कि इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। पिटी मतलब होता है कोई चीज़ बहुत दुखद में है या बहुत वैसी बात है। ठीक है, यहाँ तक कि जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं ये भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं नेबरहुड में एनक्रोच अपॉन देम और इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट ऑफ जू, दे रिकॉल दैट कि जूज आर ऑल्सो प्लेसेस जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्शन मिलती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अब आप मुझे बताएंगे कि जू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक जू में जाना है, अपने अगल बगल जो जू होगा, और ऑब्जर्व करनी है कंडीशन जो एनिमल्स को प्रोवाइड की गई है। वर दे सूटेबल फॉर एनिमल, कैन एनिमल लिव इन अ आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, आपके ओपिनियन में क्या है कि जो एनिमल हैं वो कंफर्टेबल होते हैं जू में या अपने नेचुरल हैबिटेट में। आपको ये देखना, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जू में कहीं से हम जानवरों को ला के फिर वहाँ उन्हें प्रिजर्व करते हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है। ठीक है, तो अब आपको कोई कहीं से आपके घर से उठा के कहीं और ले जाके जेल में बंद कर दे तो वो एक तरीके से जू है, बट आप अपने घर में हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, तो वो आपके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब आप बताइएगा, ठीक है, कि क्या चीज़ अच्छी है। अब आते हैं नेचुरल पार्क देख लेते हैं। ऑन द रोड साइड,
ठीक है। देयर वॉज अनदर बोर्ड, एक दूसरा बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। बच्चे बहुत उत्सुक थे, नाउ ईगर टू गो देयर। माधव जी उन्हें बताते हैं कि दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इको सिस्टम। अब ये क्या प्रिजर्व करते हैं, इसमें आपको फ्लोरा, फाउना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो हैं उस एरिया के, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको याद रखिएगा कि सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क है इंडिया में, मोर देन 100। अब आते हैं रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, ये एविडेंसेस बेसिकली प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के जो जंगलों में रहते थे उनके यहाँ पे वो भी मिलेंगे आपको एविडेंसेस। ठीक है, इससे क्या होगा, एक आइडिया लग जाता है लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल। अब जो रॉक पेंटिंग्स हैं, मतलब जो गुफाएं होती थी पत्थरों की, उन पे क्या किया जाता था, दीवार पे पेंटिंग की जाती थी। और टोटल 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिगर्स ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, ये सब उस पर ना पेंटिंग में बनाया जाता था। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन द एरिया। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, उन्होंने देखा एक बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व, उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो माधव जी ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सरकार ने लॉन्च किया था ताकि वो कंट्री में टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके। और इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एंश्योर द सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑफ टाइगर की पॉपुलेशन को कंट्री में मेंटेन करना, उनके सर्वाइवल को मेंटेन करना। ठीक है, अब आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, आई होप आई कैन सी टाइगर, ये ऐसा बूझो बोलता है। अब जो टाइगर है इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीशीज़ जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। बट लेकिन जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो यूनिक है इस सेंस में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो बढ़ी है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स जैसे कि आपके लायंस, एलिफेंट्स और जो आपके वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंघा, ये सब पाए जाते थे। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट कि दे माइट फेस एक्सटेंशन। अब देखो, वो जानवर जो धीरे धीरे जिनका नंबर कम हो रहा है, वो उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि वो ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, तो बूझो जो है रिमाइंडेड ऑफ डायनासोर्स, जो बहुत टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ, ये आपको क्या दिख रहा है, वाइल्ड बफेलो। अब सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट, कुछ का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट क्यों हो गया है, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस की वजह से। अब प्रोफेसर अहमद टेल्स दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने चाहिए। ठीक है, नेशनल पार्क्स में। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, इन सबको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पहली पूछते हैं, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटेंशन। तो माधव जी बताते हैं कि पहली को दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर बिकमिंग एक्सटेंट दैन द बिगर वन, की जो छोटे हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं बिगर वन के मुकाबले। एट अ टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉक्स, लिजार्ड, बैट्स, आउल्स रदलेसली, बिना ये रियलाइज़ किए हुए कि उनका महत्व हमारे इकोसिस्टम में क्या है, हम उन्हें मारते जा रहे हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, हम खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको मार के। दे माइट बी स्मॉल इन साइज, हो सकता है कि वो बहुत साइज़ में छोटे हैं ना, तो उनकी जो भूमिका है इकोसिस्टम में उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ चेन्स, फूड वेब्स, फूड चेन के वो पार्ट हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है आपका, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी एरिया के वो सारे मिलके पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रेड डाटा बुक है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसको पूरा चैप्टर को कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।